नास्ट्रेदमस ने की मुस्लिमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। कहा, आपस में मर मिटेगा मुस्लिम समाज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस शख्स के बारे में और किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जहां बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात करने वाले हैं जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की मुस्लिमों को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो कौन सी हैं ये भविष्यवाणियां? क्या लिखा है नास्ट्रेदमस की भविष्य बताने वाली पुस्तक में? क्या सच में हो जाएगा एक दिन इस्लाम का अंत? अगर हां, तो क्या होगा इसके पीछे का कारण? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नास्ट्रेदमस एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने आज से करीबन 500 से 600 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया था। लेकिन कौन जानता था कि एक आम परिवार में पला बढ़ा ये लड़का दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ता के रूप में उभरेगा। और न सिर्फ उस समय की बल्कि उस समय से लेकर हजारों साल आगे तक की भविष्यवाणी कर देगा। भविष्यवाणी भी ऐसी कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट और दुनिया का कोई भी शख्स इसे झूठी साबित ना कर पाए। जी हाँ, एक ऐसी ही भविष्यवक्ता थे नास्ट्रेदमस, जिनके चर्चे आज हर जुबान पर देखने को मिलते हैं। और ये सब हुआ उनके द्वारा की गई कुछ हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों को देखते हुए। दरअसल नास्ट्रेदमस अपनी युवावस्था में थे। उन्हें उस वक्त ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस दुनिया के लिए इसलिए भेजा गया है ताकि वो आने वाले मुसीबतों से न सिर्फ लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को बचा सके। यही वजह है कि जो आने वाले समय में होने वाला होता था वो उन्हें पहले ही अपने सपनों में दिख जाता था। और इस मौके को नास्ट्रेदमस गंवाना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो भी भविष्य को लेकर देखा या जो भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा के जरिए भविष्य को लेकर महसूस किया, वो सब उन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया। और इस पुस्तक को उन्होंने नाम दिया द प्रोफेसीज। अगर हिंदी में बोले तो भविष्यवाणियां। जहां भविष्यवाणियां नाम यही है वो बुक जिसमें आज भी नास्ट्रेदमस की सभी भविष्यवाणियां देखी जा सकती हैं। और इनके समय से लेकर दुनिया में आज तक जिन जिन चीज़ों को होता हुआ देखा गया है, जिन घटनाओं को घटते हुए देखा गया है, उन सभी बातों का जिक्र उनकी इस पुस्तक में हुआ है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि इस पुस्तक को पढ़ना और इसमें आने वाले समय को लेकर जो लिखा है उसे समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी लिखा गया है वो पूरी तरह से साफ तौर पर नहीं बल्कि पहेलियों के रूप में है और दिमाग को घुमा देने वाले तरीके से लिखा गया है। और यही वजह है कि आज इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को हर कोई पहले पता नहीं कर पाता। लेकिन कुछ जीनियस ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों को डिकोड कर लिया है और बताया है कि आज तक दुनिया में जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में इस पुस्तक में पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पुस्तक में आने वाले समय के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। तो क्या है भविष्यवाणियां जिसका जिक्र नास्ट्रेदमस ने अपनी पुस्तक में किया? क्या सच में उन्होंने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, मुस्लिमों को लेकर नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी वाली पुस्तक में ऐसा लिखा है कि साल 2035 तक एक ऐसा साल होगा जब पूरी दुनिया में मुस्लिमों के लिए काफी बुरा होगा। और आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कोई दूसरा धर्म नहीं होगा बल्कि खुद मुस्लिम समाज ही होगा। जी हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में मुस्लिमों के लिए बुरा समय आएगा, उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। और इसका ही जिक्र किया गया है नास्ट्रेदमस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा समय होगा जब मुस्लिम खुद दूसरे मुस्लिम को मारेगा, यानी मुस्लिम समाज आपस में ही मर मिटेगा। इस तरह दुनिया में करीबन 200 करोड़ मुस्लिम अपनी जान गंवाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगे चलकर मुस्लिम समाज के लोग पूरी दुनिया में अपनी ऐसी छवि बनाएंगे जिससे लोग मुस्लिम समाज के लोगों को पसंद नहीं करेंगे और कई देशों में तो इन्हें अपनाया भी नहीं जाएगा। अगर अब नास्ट्रेदमस की इन भविष्यवाणियों को आज के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये सभी भविष्यवाणियां सच होती दिखाई देती हैं।
दोस्तों, पूरे विश्व भर में आज मुस्लिम समाज किन हालातों से जूझ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अब धीरे धीरे इंडोनेशिया में वर्ल्ड वार के हालात बनते जा रहे हैं। हाल ही में हुए बांग्लादेश के तख्ता पलट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जहां छोटी सी चिंगारी की वजह से आग की इतनी बड़ी लपटें देखने को मिली कि वहां की पीएम को एक दिन अपना पद छोड़कर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि यहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां सच होना शुरू हो गई हैं। शुरू इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी इंडोनेशिया, जो कि पूरी तरह से एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भी शायद ऐसे खतरनाक हालात देखने को मिल सकते हैं और वहां भी वजह होगी एक छोटी सी चिंगारी। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो अपने बेटे को वहां पर राष्ट्रपति का पद सौंपना चाहते हैं। अब क्योंकि वहां किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन जोको विडोडो के बेटे 29 साल के हैं, जिस वजह से वहां की जनता सरकार का विरोध कर रही है और कह रही है कि जब इसकी उम्र उस पद के लायक नहीं तो ये उस पद को कैसे संभाल सकता है। इसी बात को लेकर वहां पर भी सड़कों पर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। लोग सरकारी गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं, सड़कों पर दंगे फसाद किए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग आपस में ही मनमुटाव बनाए हुए हैं। यानी दोस्तों, यहाँ भी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी फिट दिख रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटेन में भी वहां की जनता और शरणार्थी मुस्लिमों के बीच आज हालात इतने खराब हैं कि वहां की आम जनता सरकार से ये मांग कर रही है कि उनके देश में मुस्लिमों को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। और इस विद्रोह के चलते वहां की जनता भी सड़कों पर उतर आई है और आज वहां मुस्लिमों का काफी बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। यानी नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की, आने वाले समय में मुस्लिम अपनी छवि ऐसी बनाएंगे कि कोई देश उन्हें अपनाने को राजी नहीं होगा, वो भविष्यवाणी यहाँ सच साबित होती हुई दिख रही है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में जिन मुस्लिमों को एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ अपना रही है, उनके लिए 58 अरब मुस्लिम देश ने काफ़ी समय पहले ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी अब वो बाहरी मुस्लिमों को अपने देश में पनाह नहीं देंगे। दोस्तों, साल 1991 में शरणार्थियों को शरण देने के लिए जेनेवा शरणार्थी समझौता किया गया, जिस पर दोस्तों आज तक 58 इस्लामी अरब देशों ने साइन नहीं किया है। यानी कि जो मुस्लिम शरणार्थी हैं वो किसी दूसरे देश तो जा सकते हैं, लेकिन वो इन मुस्लिम देशों में नहीं जा सकते। वैसे आज के समय में दोस्तों फ्रांस में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी बसे हुए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 68 लाख के आसपास है। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, जहां करीब 54 लाख मुस्लिम शरणार्थी अपना जीवन बिता रहे हैं। इन दो देशों के अलावा ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, स्पेन जैसे देशों में भी इस लिस्ट में ये नाम आते हैं। यानी कि इन देशों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं और इन देशों में अब तक कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनसे ये पता चला है कि अगर इन शरणार्थियों को इन देश से जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो ये आगे चलकर खतरा बन सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि अब तक फ्रांस में कई बार कट्टरता की आग जल चुकी है, जिसमें फ्रांस झुलस चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन के लोगों को तो अभी भी इस कट्टरता का सामना करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम आखिर में निष्कर्ष निकालें तो ये साफ पता चलता है कि नास्ट्रेडमस ने मुस्लिम समाज को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी वो कहीं ना कहीं सच होती दिख रही हैं। इन सब के अलावा भी नास्ट्रेडमस ने कई भविष्यवाणियां की थी जिनके बारे में हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको नास्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणियां कैसी लगी, साथ ही कि आने वाले समय में इंडोनेशिया भी बांग्लादेश की तरह एक बड़ी आग का शिकार होने वाला है, उस पर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।